आज हम क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 516 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 194 नए मामले सामने आए, जबकि हरिद्वार में 68, नैनीताल में 67, उधमसिंह नगर में 47, अल्मोड़ा में 33, पिथौरागढ़ में 26, पौड़ी में 20, चमोली में 17, चंपावत में 16, टिहरी में 10, उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर जिले में 3 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में 7 की उम्र में 60 से अधिक है। इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, कैलाश हॉस्पिटल में 3, जिला अस्पताल बागेश्वर में 1, HNB हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की कुल 1251 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 473 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर 68,838 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 75,784 पहुंच गई है। हर की पेड़ी पर बह रही धारा को मिला गंगा का दर्जा। तो हर की पेड़ी पर बह रही गंगा की धारा को अब फिर अरिवल गंगा का दर्जा मिल गया है। इसको एस्केप चैनल घोषित करने वाले पूर्व कांग्रेस सरकार के आदेश को प्रदेश सरकार ने संशोधित कर दिया है। जारी आदेश के जरिए एस्केप चैनल शब्द को हटा दिया गया। कांग्रेस काल में आदेश जारी पर क्षुब्ध और आंदोलित संत समाज ने इसे गंगा की खोई पहचान वापस मिलना करार दिया है। कोहली के सबसे तेज तो 12,000 भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 23वां रन लेते ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। लिखित ही होगी बोर्ड परीक्षाएं। तो CBSE ने कहा कि 2021 में कोरोना को देखते हुए बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, छात्रों को लिखित रूप से ही परीक्षा देना होगा। वार्ता से पहले किसानों का अल्टीमेटम, कानून वापस लें वरना बंद करेंगे दिल्ली के सभी रास्ते। तो किसान बोले संसद को विशेष सत्र बुलाकर रद्द करे कानून। तो 7 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को सरकार से वार्ता से एक दिन पहले बुधवार को तीनों कानून वापस लेने का अल्टीमेटम दिया। किसान संगठनों ने कहा कि कानून रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी जाम कर देंगे। कोरोना टीके के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कोरोना टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही अगले हफ्ते से 8 लाख डोज यानी खुराक के साथ ब्रिटेन के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। 2011 से पहले के बीएड डिग्री धारक को बड़ी राहत। तो हाईकोर्ट ने स्नातक के 50% से कम अंकों के उत्तीर्ण और 2011 से पहले के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। ऐसे अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा के करीब 2000 पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य माना गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह इस आशय का फिर से विज्ञापन प्रकाशित करना सुनिश्चित करें ताकि दूर दराज के निवासी ऐसे अभ्यर्थियों को जिसकी जानकारी हो सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में के समक्ष सुनवाई हुई। बागेश्वर निवासी पूनम पंत, अर्जुन सिंह और भुवन चंद्र सहित 50 लोगों ने याचिका दायर की थी, जिसमें NCTE की गाइडलाइन का हवाला दिया गया था। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी बीएड 2011 से पहले किया हुआ है, जिनके भी 50% से कम नंबर हैं, वो भी अब LT और प्राथमिक विद्यालय में जो भर्ती निकली है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देहरादून, हरिद्वार या उधमसिंह नगर में ट्रिपल IIT जल्द। तो उत्तराखंड को जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की सौगात मिलेगी। सहायक लेखाकार परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने पंतनगर विश्वविद्यालय सहायक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। सड़क दुर्घटनाओं के गंभीर घायलों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने की तैयारी। तो राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों के गंभीर घायलों को पैसे के अभाव में इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कैशलेस इलाज के मसौदे की तैयारी में जुट गया है।
दुल्हन को देखने उमड़ी भीड़, पाल टूटने से 4 महिलाएं घायल हो गई। तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड ताड़ी खेत में जनता नावली गांव में दुल्हन को देखने के लिए जुटी ग्रामीणों की भीड़ से कमरे का पाल टूट गया। हादसे में 4 महिलाएं घायल हो गई। इन्हें इलाज के लिए सीएचसी गर्म पानी लाया गया। छात्रवृत्ति घोटाले में निजी आईटीआई का निदेशक गिरफ्तार किया गया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले में पुलिस ने 4 निजी आईटीआई के निदेशक को 3 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि हड़पने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी के बड़कोट में फूड पॉइजनिंग से 41 लोग बीमार हो गए हैं। तो बड़कोट तहसील के क्वाल गांव में फूड पॉइजनिंग से 41 लोग बीमार हो गए। बुधवार सुबह बीमार लोगों को बड़कोट और नौगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़कोट अस्पताल से डॉक्टरों की 2 टीमें भी क्वाल गांव भेजी गई हैं। इधर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीएमओ को टीम बनाकर इस घटना की जाँच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार क्वाल गांव में मंगलवार को पांडव नृत्य कार्यक्रम हुआ। यहाँ शाम को लोगों ने मंदिर परिसर में सामूहिक भोजन किया, लेकिन रात को कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उल्टी दस्त होने लगे। बुधवार सुबह तक करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों की हालत खराब हो गई। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर महंगे, तो इंडियन ऑयल ने गैर सब्सिडी घरेलू सिलेंडरों के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 21 दिसंबर से होगा। तो राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होने जा रहा है। पिता को पीटकर घर से निकाला, फिर मृत दिखाकर संपत्ति बेच दी। तो पटेल नगर से खबर है, जहाँ पे पटेल नगर क्षेत्र में 2 पुत्रों ने अपने पिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुत्रों ने अपने जिंदा पिता को मृत दर्शाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और संपत्ति को बेच दिया। पिता ने 2 पुत्रों के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आईएम में देश को 12 को मिलेंगे 325 सैन्य अफसर। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी की 12 दिसंबर को पासिंग आउट परेड आयोजित होगी। परेड में अंतिम पग पास कर 325 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान मित्र राष्ट्रों के 70 कैडेट भी पास आउट होंगे। दून में प्रेमी युगल ने जहर खाकर दी जान। तो बिहारीगढ़ के रहने वाले युवक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते दून के होम स्टे में आत्महत्या कर ली। मौके से मिले 2 सुसाइड नोट में युवक युवती ने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात लिखी। मामला अलग अलग संप्रदाय का होने के चलते नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिव्यांग युवती और मां के बयान दर्ज। तो दुष्कर्म के मामले में दिव्यांग युवती और पीड़िता की मां के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं। दून की ओपीडी में दूसरे दिन बढ़े मरीज। तो देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी में बुधवार को मरीजों की संख्या बढ़ गई। एम्स में 15 दिन सामान्य मरीज भर्ती नहीं होंगे। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में अगले 15 दिन तक इंडोर पेमेंट डिपार्टमेंट में मरीजों की भर्ती स्थगित रहेगी। अब 2 सप्ताह तक सामान्य मरीजों को उपचार के लिए एम्स में भर्ती नहीं किया जाएगा। देहरादून में डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। तो 2 वर्ष डीएलएड डिप्लोमा में प्रवेश के लिए 4 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए जिले भर में 31 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक चलने वाली परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम वीर सिंह बुदियाल ने सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के आदेश दिए हैं। दून की सपना के सिर सजा मिस डीसी इंडिया का ताज। मसूरी में नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे होटल कारोबारी। तो पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल को लेकर के होटलों में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। होटलों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं शहर के अधिकांश होटलों में नए साल के लिए बुकिंग आनी शुरू हो गई हैं। लापरवाह पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होगी डीजीपी। तो पुलिस लाइन में आयोजित सम्मेलन में डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को दिए टिप्स। कर्मचारियों ने स्थानांतरण की समस्याएं बताई। घरेलू गैर सब्सिडी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। विकास नगर से खबर है, ये पटाखा फैक्ट्री विस्फोट सिपाही झुलसा।
तो शंकरपुर में बंद पड़ी पटाखा फैक्ट्री में बुधवार दोपहर पुलिस जांच के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। इससे एलआईयू के सिपाही बादास बुरी तरह से झुलस गए। सिपाही को देहरादून के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। उधर फायर ब्रिगेड टीम सेलाकुई और सहसपुर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तय रूटों पर नहीं चल रही सिटी बसें, होगी कार्रवाई। तो शहर में सिटी बसों के बसें निर्धारित रूटों पर नहीं चल रही हैं। लोगों की शिकायत पर आरटीओ ने एसआरटीओ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दून से इंदौर और उज्जैन के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो दून से उज्जैन इंदौर आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे उज्जैनी एक्सप्रेस का संचालन 8 और इंदौरी का 11 दिसंबर से शुरू करेगा। दोनों ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। शताब्दी का समय बदला। तो दून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के समय में बदलाव हो गया है। बताया जा रहा है कि शताब्दी पहले देहरादून से शाम 4:55 पर जाती थी, लेकिन अब 5 मिनट बाद शाम 5 बजे रवाना होगी। हरिद्वार में नाबालिग से मौसा ने किया दुष्कर्म। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में पुराना औद्योगिक इलाके में रिश्ते के मौसा ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार शाम की है, जब नाबालिग लड़की के माता पिता काम से बाहर गए थे। नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास के रहने वाले मौसा ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। आरोप है कि मौसा ने रिश्ते की भांजी के साथ दुष्कर्म किया। अल्मोड़ा में धूप, बागेश्वर में कोहरे से ढका। तो जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। बागेश्वर में पेट्रोल संकट, अधिकांश पंप खाली हैं। तो जिले के अधिकांश पंपों में पेट्रोल खत्म होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रवक्ता भर्ती आरक्षण नहीं होने पर गुस्सा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती में स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए निर्धारित 2% आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने पर स्वतंत्र सेनानी आश्रित संगठन ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। एमबीपीजी की शिक्षिका संक्रमित, कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो एमबीपीजी कॉलेज की बीएड विभाग की एक शिक्षिका की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे धौला देवी की महिला ने जहर खाया, भर्ती किया गया है। 1.5 साल से बंद पड़ी शराब की दुकान ऑफर देकर खुलवाई गई है। तो बागेश्वर से खबर आई है। अल्मोड़ा में खुलेगा रीजनल वैक्सीन केंद्र। तो अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं संचालित करने की तैयारी के साथ ही अब रीजनल वैक्सीन सेंटर खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। अल्मोड़ा में मसालों के दाम में काफ़ी गिरावट। अल्मोड़ा में लॉकडाउन के बाद से मसालों के रेट काफ़ी गिरावट आई है। मार्च से लेकर के अब तक काली मिर्च मसाल के रेट 350 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अल्मोड़ा में अन्य मसालों के रेट में 10 से 30 रुपये तक की गिरावट आई है। अल्मोड़ा में 50 रुपये किलो बिक रहा आलू। बगैर मास्क पहुंचे बरातियों को लौटाया गया है। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे अल्मोड़ा में कोविड-19 के नियम तोड़ने वालों पर सख्ती को अब होटल एसोसिएशन ने भी आगे आया है। इसके लिए एसोसिएशन ने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जो बारातों में जाकर लोगों को देखेगी। मंगलवार को अल्मोड़ा बगैर मास्क के 10 से अधिक लोगों को बारात से बाहर कर दिया गया। 6 साल के बच्चे के संग महिला लापता हो गई। तो कपकोट थाना क्षेत्र में एक महिला 6 साल के बच्चे के साथ लापता हो गई। परिजनों ने कपकोट थाने में महिला और बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई है। बैकलॉग की भर्ती खोलने पर जताया आभार। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष कुशलानाथ ने अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में बैकलॉग की भर्ती खोलने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अलावा विगत कई वर्षों से बैकलॉग पदों पर भर्ती अभियान नहीं चलाया गया, जिससे अनुसूचित वर्ग के साथ अन्य आरक्षित वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हैं। हल्द्वानी में 44 पीजी डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे। तो पूर्व वेतन की मांग को लेकर के मेडिकल कॉलेज में पीजी डॉक्टरों का आंदोलन जारी है।
2022 से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा MBBS कोर्स। तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 2022 से 100 सीटों पर MBBS कोर्स शुरू किया जाएगा। बेरोजगारों के जीवन में शहद से घुलेगी मिठास। तो राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से शहद उत्पादन अपनाने पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। एक मोन बॉक्स पर 3200 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। देहरादून गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस का संचालन आज से। तो कोरोना संकट के बीच देहरादून से गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस का संचालन 9 माह बाद बृहस्पतिवार से दोबारा शुरू होगा। रायवाला में 1 घंटे पहले पहुंचेगी बाड़मेर एक्सप्रेस। तो रायवाला स्टेशन पर लॉकडाउन के बाद रुकने वाली दूसरी ट्रेन बाड़मेर एक्सप्रेस 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचेगी। दून में बदली जाएगी पानी की पुरानी लाइनें। रिजल्ट जारी न होने से अगली कक्षा में प्रवेश अटका। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से UG व PG के बैक पेपर का रिजल्ट जारी न होने से हजारों छात्र अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। 4 तस्करों को कोर्ट ने सुनवाई सजा। तो किसी को 1.5 वर्ष तो किसी को 10 माह का कारावास। अदालत ने सभी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 31 दिसंबर तक करें आवेदन। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। सड़क पर पलटा ट्रक, हेल्पर की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे नरेंद्र नगर से ऋषिकेश आ रहा है एक ट्रक गंगोत्री राजमार्ग पर औड़ी बैंड के पास अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक ने तो ट्रक से कूदकर जान बचा ली, लेकिन हेल्पर ट्रक के नीचे दब गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो गेस्ट टीचरों के पदों पर करें ऑनलाइन आवेदन। तो शिक्षा निदेशालय गेस्ट टीचरों की भर्ती निकली, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, अन्य शिक्षकों की भर्ती है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। 12वीं पास युवा तुरंत करें अप्लाई। तो SSC में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए एज जो है 18 से 27 साल तक रखी गई है। उम्मीदवार 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर मौका। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 142 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर रखी गई है। यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। चिकित्सा अधिकारी सहित कई पद खाली हैं। तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 9 दिसंबर को इसका साक्षात्कार होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। मसूरी में बंद रहे बाजार, पर्यटक हुए परेशान। तो शहर में बुधवार को साप्ताहिक बंदी के चलते सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इससे घूमने आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। SBI PO परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल तक है। तो परीक्षा जो है वो 31 दिसंबर को होगी। वही खबर है नारायणबगड़ से, जहाँ पे भरभरा कर गिरा मकान, 3 साल की बच्ची जिंदा दफन, मां घायल। तो चमोली जिले के नारायणबगड़ स्थित चलिया पानी गांव में बुधवार सुबह भरभरा कर एक मकान गिरने से 3 साल की बच्ची जिंदा दफन हो गई, जबकि बच्ची की मां घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आपसी संघर्ष में मादा गुलदार की मौत, झूला पुल रास्ते में मिला शव। तो नारायणबगड़ से खबर आई है। 3 हादसों में पिता पुत्री समेत 4 की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे मंगलवार रात तड़ियाल चौक के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने राह चलते युवक पर टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सड़क पर ट्रक क्लीनर ने दम तोड़ दिया। तो घनसाली से खाद्यान्न सामग्री लेकर ऋषिकेश जा रहा ट्रक औड़ा बैंड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे क्लीनर की मौत हो गई। वहीं 8 साल की बेटी के साथ दून के लिए निकले थे पिता। तो अगस्तमुनि ब्लॉक 10 जोला क्षेत्र में कोटखाल जागतोली मोटर मार्ग
पर वाहन दुर्घटना में पिता पुत्री की मौत हो गई। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बेटी ने ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया। बाबर क्षेत्र में कार बनी आग का गोला, बड़ा हादसा टला, तो फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, कार हुई राख। वहीं खबर है ये बैजरों से, जहां पे जीआईसी और जीजीआईसी बिरो काल हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया गया, तो शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। श्रीनगर में 17 और टिहरी में 15 कोरोना संक्रमित मिले। प्रवासियों के पंजीकरण बेशुमार, बेरोजगारी बरकरार, तो लॉकडाउन के बाद प्रवासी लौटे तो रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रथम व फाइनल की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में प्रथम प्रोफेशनल और फाइनल प्रोफेशनल पार्ट 2 की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बात करें हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार महाकुंभ से पहले बड़ी बाधा पार, चकाचक गंग नहर पटरी तैयार हो गई है, तो हटाने के लिए हजारों पेड़ और सैकड़ों बिजली के पोल। उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न विभागों की जमीन का रोड़ा और फिर लॉकडाउन की मार। इस तरह की कई बाधाओं के बावजूद सिंचाई खंड रुड़की ने हरिद्वार कुंभ से करीब 1 महीने पहले गंगनगर की पटरी के चौड़ीकरण और चकाचक सड़क निर्माण का काम लगभग पूरा कर लिया है। आज सीएम करेंगे निरीक्षण और पूर्व सीएम मौन साधना, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत महाकुंभ के कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार से दिल्ली पहुंचे किसान पहले अलग अलग रास्तों से मेरठ और फिर यूपी गेट पहुंचकर जमाया डेरा। अलगाव जलाने का नहीं मिला आदेश, तो दिसंबर की ठंड से ठिठुरन को मजबूर हैं यात्री और बेघर लोग। 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, तो उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने स्पेशल 1 गाड़ी का एक्सटेंशन और 2 गाड़ियों के आगमन व प्रस्थान के समय में संशोधन किया है। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे 105 लावारिस लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई, 15 दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो कतार मजबूरी तो सामाजिक दूरी भी जरूरी, तो प्रधान डाकघर ये 3 फोटो बुधवार की हैं। हल्द्वानी में प्रधान डाकघर, बेस अस्पताल और बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। घायलों का इलाज कराना था, फिर रार और तकरार, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य को इलाज न मिलने के प्रकरण को अभी कुछ दिन ही नहीं बीते थे कि सुशीला तिवारी अस्पताल में स्टाफ पर एक बार फिर जरूरतमंदों का समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगा है। इस बार आरोप पूर्व केंद्रीय वन प्रभाग के एसडीओ ध्रुव सिंह मरतोलिया ने लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के हमले में से घायल मजदूरों को आपातकालीन विभाग में लेकर आए, तो यहां मौजूद डॉक्टर और अन्य कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस की तीसरी आंख ही खराब, तो पुलिस कंट्रोल रूम में जुड़े 20 सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है, एमबीपीजी कॉलेज के प्रोफेसर संक्रमित मिले हैं, कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अब छात्रों में बढ़ने लगा एनसीसी का क्रेज, तो 10 स्कूलों को सीनियर डिवीजन की 500 जूनियर और 976 सीटें आवंटित की गई हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो एसपी कार्यालय के पास नशे में धुत चालक ने राहगीरों को मारी टक्कर, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो नशे में धुत कार चालक ने एसपी कार्यालय के समीप टकाना में चंद तिराहे पर राहगीरों और कई वाहनों को टक्कर मार दी। चरस तस्कर को 10 साल की सजा, तो जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, 1 लाख का अर्थदंड भी देना होगा। तो चंपावत से खबर आई है, चंपावत में राजकीय पॉलिटेक्निक में आइए और प्रवेश लीजिए, तो न प्रवेश परीक्षा न ही मेरिट की मजबूरी, फिर भी प्रवेश नहीं ले रहे हैं युवा। दोगुनी आय तो दूर मेहनत के मोल को तरसा किसान, तो माल्टा
गलगल बेच रहे 3 रुपये किलो, लागत से भी कम में बिक रहा है सिट्रल फल। रेडियोलॉजिस्ट लंबी छुट्टी पर, गर्भवती की जान सांसद में। तो अल्मोड़ा से खबर जहाँ पे बुधवार को 2 दर्जन से अधिक महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराए बगैर लौटी। विद्यार्थी और स्टाफ नर्स सहित 42 नए संक्रमित मिले हैं। तो 27 लोग अल्मोड़ा और 15 लोग बागेश्वर जिले में कोरोना पॉजिटिव मिले। बंदरों से निजात दिलाओ वरना आंदोलन। तो द्वारा हाट अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे कहा सरकार आज तक नहीं बना सकी नीति, किसान हो रहे हैं परेशान। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी करने किसान दिल्ली रवाना हो गए हैं। खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे बाइक सवार। दहेज उत्पीड़न के 5 मामले में 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे काशीपुर में 5, बागेश्वर किच्छा में 10-10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। काशीपुर में साइबर ठगी ने बढ़ई और उसके साले के खाते से 64,000 रुपये उड़ाए हैं। पति समेत 5 पर केस दर्ज किया गया। तो बाजपुर से खबर है जहाँ पे नगर के मोहल्ला पहाड़ी कॉलोनी निवासी रीना ने कोतवाली में तहरीर देकर पति समेत ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है।